परस्मय पद का पहला नियम समझ चुके हैं। अब दूसरा नियम समझते हैं। तो दूसरा है लंग लकार भूतकाल। इसमें धातु तथा रूप दोनों का प्रयोग होता है और जो शब्द बनाने को मिलता है वह मध्य में जुड़ता है। मतलब जो भी धातु हमको बनाने को मिलता है वह मध्य में जुड़ता है। इसका सूत्र देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, है ना, तीनों पुरुषों में दिया गया है। अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आओ, आम। इसमें देखना शब्दों के नीचे में ये जो निशान लगा हुआ है ये हलंत का है, मैं कल भी बताई थी। इससे शब्द के बगल में जो निशान लगा हुआ है ये विसर्ग है। अब देखिए इसमें ये बनेगा कैसे, जैसे कि हमको कोई भी सा धातु बनाने को मिलता है, धातु रूप की रचना कीजिए करके मिलता है। मान लो हमको मिल गया भौ का, मान लो हमको भौ का मिल गया या फिर नम का मिल जाता है। चलिए नम से बनाते हैं। तो देखिए मैं जैसे कि सामने का शब्द कहलाता है उपसर्ग, पीछे का शब्द कहलाता है प्रत्यय। और धातु रूप में सामने के शब्द को धातु कहते हैं और पीछे के शब्द को रूप भी कहते हैं, है ना, रूप कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इसको बनाते कैसे, चलिए देखते हैं। तो हमें जैसे कि शब्द मिल गया नम, अब आइए इसको बनाते हैं। तो सामने का शब्द लगाए हम अ, मध्य में शब्द को जोड़े न, फिर आखिरी का रूप को लिखें अ नमत, फिर सामने का धातु को लिखें अ, फिर मध्य में शब्द को जोड़े नम, पीछे का रूप जोड़े नमताम। इस प्रकार से अनमताम हो गया। फिर इसमें भी वही क्रिया करेंगे अ न म न। फिर मध्यम पुरुष में देखिए यहाँ पे कोई शब्द नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे विसर्ग दिया गया है। तो फिर यहाँ पे भी वही क्रिया होगा, सामने का शब्द अ, फिर न म, और ये हो जाएगा विसर्ग लग जाएगा आ नमः। फिर अतम अ न म तम, अत अ न म त। उत्तम पुरुष में अम अ न म म, आओ अ न मा व। आ की मात्रा का प्रयोग करना है अपन को। आम अ न म म। इस प्रकार से बीच में शब्द जुड़ता गया, देख लीजिए आप लोग, ये ना इन दोनों के बीच में शब्द जुड़ता गया, धातु और रूप के बीच में शब्द जुड़ता गया, पूरा वही क्रिया करना है इसमें। तो इस प्रकार से शब्द क्या बन गया, अनमत, अनमताम, अनमन, अनमः, अनमतम, अनमत, अनमम, अनमाओ, फिर अनमाम। इस प्रकार से लंग लकार भूतकाल बनेगा। हमारे 5 धातु में केवल एक अकेला आकार है जिसमें धातु प्लस रूप दोनों का प्रयोग होता है, धातु प्लस रूप दोनों का प्रयोग होता है। इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, और भी शब्द लेके बना सकते हैं। मैं नम से बनाई, भौ से बनता है, गम मतलब गच्छ से बनेगा, लप से बन सकता है, और भी शब्द ले सकते हैं आप लोग। और भी शब्द है, लिख से बनता है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिससे हम इसको बना सकते हैं। ठीक, इसे बना के देखिएगा। परस्मय पद का तीसरा नियम समझते हैं। इसके पहले आप लोगों को धातु रूप परस्मय पद का पहला नियम लट लकार समझाया गया था। दूसरा नियम आप लोग का लंग लकार है,
और तीसरा नियम है लोट लकार अज्ञार्थकार। आइए देखते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। लोट लकार अज्ञार्थ काल में भी उसी प्रकार से जैसे वर्तमान काल लट लकार में प्रयोग किया गया था जिस क्रिया का, उसी क्रिया का प्रयोग इसमें भी करेंगे। इसका सूत्र देखिए, ये आप लोगों का तीसरे नंबर का नियम है ना। 2 नियम समझ चुके हैं, ये तीसरे नंबर का नियम है। आइए इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अतु अताम अंतु, अ अतम अत, आनी आवा आमा। अब देखना है इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें केवल रूप का प्रयोग किया जाता है और धातु परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे वर्तमान काल में रूप का प्रयोग किया गया था और धातु परिवर्तन किया गया था, वही क्रिया लोट लकार अज्ञार्थ काल में है। मतलब इसमें क्या होगा, धातु जो है परिवर्तन होता है, धातु परिवर्तन होता है, धातु परिवर्तन होता है तथा रूप को क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं, रूप को जोड़ते जाते हैं। ठीक, अब देखिए इसको समझते हैं। तो आइए जैसे हम कोई भी शब्द लेते हैं, मान लो ले लिए हम भौ का लेते हैं। ठीक है, भौ का शब्द लेते हैं तो भौ में देखना, भौ का शब्द लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को शब्द लगाते जाते हैं भौ का। तो ये परिवर्तन हो गया, लिखे यहाँ पे भौ, है ना, भौ लिखे भवतु, ये परिवर्तन हो गया, यहाँ भौ लिखे भवताम, यहाँ परिवर्तन हुआ धातु भवन्तु। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अगला कोई शब्द दिया है क्या, नहीं, तो यहाँ पर ज्यों को त्यों क्या हो जाएगा, भौ हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, अतम, यहाँ पर फिर ये परिवर्तन हो गया, यहाँ पर है ना, ये भी परिवर्तन हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भवतम। फिर ये परिवर्तन हुआ भवत। फिर यहाँ पे देखना है, इसके पहले भी बताया गया है कि आ की मात्रा का प्रयोग करना ही है इसमें उत्तम पुरुष में। तो देखिए यहाँ पे आनी है तो क्या हो जाएगा, भवानी। आव है तो भवाव हो जाएगा, आम है तो भवाम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यह बनते जाएगा। तो देखिए हम लोग बना रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। इसी प्रकार से आप लोग को डिब्बा बना के आप लोगों को लिखना है अपने कॉपी में। तो चलिए मैं बना रही हूँ, भौ का ही बताई हूँ, भौ का बता रही हूँ, तो ध्यान से समझना। तो ये हो गया भवतु, ठीक। फिर द्विवचन में हो गया भवताम, फिर बहुवचन में हो गया भवन्तु। उसके बाद फिर मध्यम पुरुष में देखना, अ दिया हुआ है ना, केवल धातु दिया है, हमको क्या धातु मिला है, भाव का, ये हो गया भव। फिर अतम, तो ये हो गया भव, है ना, ये जुड़ जाएगा, ये भवतम। फिर अगला यहाँ पे क्या दिया है, बहुवचन में अत, ये परिवर्तन हुआ, शब्द लिए भवत, ठीक। फिर आनी आवा आमा, तो उत्तम पुरुष में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उत्तम पुरुष में आनी आवा आमा, तो यहाँ पे क्या होगा, आनी तो भवानी, फिर आवा भ, है ना, भ वावा, आम तो भवाम। ठीक है, इस प्रकार से आपका लोट लकार अज्ञार्थ काल बनेगा। ठीक, भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवावा भवामा। इसमें हम और भी शब्द लेके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे अगला वाला देखते हैं। आइए अब देखते हैं परस्मय पद का चौथा नियम। चौथा नियम क्या है, लिट लकार भविष्य काल, है ना। तो इसका सूत्र पहले देखते हैं। अन्य पुरुष में क्या दिया है, इष्यति इष्यता इष्यन्ति। मध्यम पुरुष में इष्यसि इष्यथ इष्यथ, इष्यामि इष्यावा इष्यामा। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है, उसको ध्यान से देखिए। लिट लकार भविष्य काल में क्या होता है, इसमें हर जगह क्या दिया हुआ, देखना शब्दों में क्या दिया है, ई, मतलब धातु में ई। तो ये जो ई दिया हुआ है, ई शब्द दिया हुआ है, ये जो ई है यह छोटा ई है ना। आप सब इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, छोटा ई है। तो ये जो ई शब्द है, ये छोटा ई की मात्रा में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है।
आइए कैसे परिवर्तन होता है इसको हम समझते हैं। तो पहला सूत्र है ना, इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति। तो देखना ये कैसे परिवर्तन होता है। इष्यति, तो इष्यति है, हम फिर भव शब्द से लेके बनाते हैं। भव शब्द को फिर ले लेते हैं, भव से ही बनाते जा रहे हैं। आप और भी शब्द ले सकते हैं, नाम, गच्छ करके। तो भव से देखना, बताते जा रही हूँ मैं। भव, ये छोटा ई का मात्रा है ना, ये परिवर्तन हो जाएगा। आप लोग को पहला वाला भी में बताया गया है कि हमेशा मात्रा दूसरे शब्द में लगता है। तो भव ली मैं, ये देखो ना कैसे है। भ छोटा ई का मात्रा है, भवी पीछे का शब्द है ना, पीछे का आपका यह क्रिया शब्द भी कह सकते हैं या फिर रूप कह सकते हैं, है ना। ये हो गया भविष्यति। आ रहा है समझ में? ध्यान से देखिए। इष्यत है, फिर ई शब्द है, फिर मात्रा में प्रयोग हो जाएगा ये भविष्यतः। ठीक, ये जुड़ गया। इष्यन्ति, फिर ये मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा भविष्यन्ति। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। फिर इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, फिर मात्रा में यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा भविष्यसि। फिर इष्यथः, तो भविष्यथः। इष्यथ, भविष्यथ। ठीक, यहाँ पे विसर्ग लगाए, यहाँ विसर्ग नहीं लगेगा। फिर इष्यामि, इष्यामि में ध्यान देना, यहाँ पे मध्य उत्तम पुरुष में। तो भविष्यामि। ठीक, छोटा ई की मात्रा का प्रयोग हुआ, ये पूरा शब्द आपका जुड़ता जाएगा। मात्रा का प्रयोग होगा, ये शब्द जुड़ता जाएगा। मात्रा का प्रयोग होगा, शब्द जुड़ता जाएगा, है ना। पीछे का जो क्रिया है अपना, जो रूप है भी कह सकते हैं, ये आपका जुड़ता चला जाएगा। भविष्यामि, ये हो जाएगा भविष्यावा। ठीक है, फिर इष्यामा का भविष्यामा। ठीक, आया समझ में? इसको 2-3 बार आप लोग सुनिए, समझिए, अतिशीघ्र समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग और शब्द ले सकते हैं। यहाँ भाव लिए हैं, यहाँ पे हम पट का भी ले सकते हैं, गम का ले सकते हैं। पट का लेंगे तो कैसे बनेगा? पट का लेंगे तो कैसे बनेगा, है ना। तो पट का ले लिए तो पटिष्यामि, है ना। पटिष्यामि, पटिष्यावा, पटिष्यामा करके बोल सकते हैं। फिर पटिष्यति, पटिष्यता, पटिष्यन्ति, पटिष्यसि, पटिष्यथा, पटिष्यथ, पटिष्यामि, पटिष्यावा, पटिष्यामा। इस प्रकार से भी बन जाएगा। लब का लेंगे तो भी बन जाएगा। लभिष्यति, लभिष्यथा, लभिष्यन्ति, लभिष्यसि, लभिष्यथा, लभिष्यत, लभिष्यामि, लभिष्यावा, लभिष्यामा। ठीक है, इस प्रकार से आप कोई भी शब्द लेके इसे बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए परस्मय पद का अगला नियम पढ़ते हैं। विधिलिंग लकार, ये आपका सबसे आखिरी और 5वें नंबर का है। विधिलिंग लकार में क्या होता है? इसमें एक ही मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान देना, सूत्र को देखिए। एत, एताम, एयु, एतम, एत, एयम, एओ, एम। ठीक है, यहाँ पर ए शब्द दिया हुआ है, ये मतलब यह मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। सभी में दिया हुआ है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, तीनों पुरुषों में दिया हुआ है। तो ये शब्द है, ये मात्रा में प्रयोग हो जाता है। इसके पहले भी आप समझ चुके हैं, 1-2 और समझ चुके हैं, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। ये बन भी जाएगा, आप लोग ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। तो इसमें हम भाव का, लब का या पट का ले सकते हैं, कथ का, है ना। आप कोई भी सा शब्द ले सकते हैं इसमें। चलिए हम इसको बहुत सरल शब्द पट से लेके बनाते हैं। तो यहाँ पर देखना कैसे बनेगा आपका। एक वचन में देखिए कैसे बनेगा ये। तो एत दिया है, ये हो जाएगा प, ठा में एक ही मात्रा लग जाएगा, ए मात्रा में परिवर्तन होगा, पठेत।
है ना। आप लोग को शुरू से मैं बता रही हूँ, सभी में बताई हूँ, हमेशा जो मात्रा है दूसरे शब्द में लगता है ना। ये हो गया पठेत। एताम का क्या हो जाएगा? पठेताम। ठीक, पठेताम हो जाएगा। ठीक है, ए मात्रा में परिवर्तन हो गया। ये आपको पठ धातु बनाने को मिला। ये पूरा क्रिया शब्द आपका पीछे का जो रूप भी कह सकते हैं, ये जुड़ता चला गया। एयू, एयू में देखिए पठेयू। ठीक, पठेयू हो गया। फिर मध्यम पुरुष में ए शब्द दिया है, यहाँ पे देखो तो पठे, ये विसर्ग लग गया। एतम पठेतम। एत पठेत। फिर एयम पठेयम। ठीक, ये जुड़ता चला जा रहा है। ए मात्रा में परिवर्तन होते जा रहा है। पठेव, एम का पठेम, है ना। इस प्रकार से ये आपका विधिलिंग लकार हुआ। ए शब्द मतलब एक ही मात्रा का प्रयोग करना है। एत, एताम, एयू। ए, एतम, एत। एयम, एओ, एम, है ना। तो कैसे बनाइए? पठेत, पठेताम, पठेयू। पठे, पठेतम, पठेत। पठेयम, पठेव, है ना। पठेव, पठेम। ठीक है, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। आप सभी इस सभी धातुओं को 2 बार 3 बार देखो, इसके सूत्र को याद करो, है ना, और कॉपी में बना के देखो। और कॉपी में आप लोगों को ग्रामर कॉपी में इसको सभी को लिखना भी है। ठीक है।